चलो ठीक है, आपका आज का चैप्टर है ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें आपको हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.1। इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? या से कहते हैं क्या? थ्योरम ये कह रहा है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, यदि एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन को किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो यह लाइन इस ट्रायंगल को क्या सेम रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब हो गया कि AD बाई BD और AE बाई EC कब होगा? जब एक लाइन क्या हो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के क्या हो पैरेलल हो। अगर हम किसी एक लाइन को ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो यह लाइन इस ट्रायंगल का करेगा सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम को लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.1 या BPT। अब मुझे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने गिवन लिख लिया पहले। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा? ABC दिया हुआ है, जिसमें D क्या है? BC के पैरेलल है। तो मैंने लिख दिया D पैरेलल BC, जो कि इस ट्रायंगल को जो D है वो इस ट्रायंगल में AB को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? D पॉइंट पे, और AC को E पॉइंट पे। यहाँ लिखा हुआ है इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है? AD बाई BD और AE बाई EC। तो AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। अब प्रूफ करने के लिए हमें करना हो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, D को C से ज्वाइन कर दिया और B को E से ज्वाइन कर दिया, और पॉइंट D से एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो DM परपेंडिकुलर AE और EN परपेंडिकुलर AD। ठीक है, तो वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AE एंड EN परपेंडिकुलर AB, जॉइन B एंड CD। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है। तो देखो, प्रूफ करने से पहले कुछ आपको बेसिक बात बताते हैं, उसको आपको ध्यान में सुनो। क्या है बेसिक बात? अगर हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, ट्रायंगल का फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है बताइए? अगर किसी ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो एक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक और ध्यान दो, देखो बोर्ड पे यहाँ पे, अगर मान लो एक ट्रायंगल कोई ऐसे है, ठीक है, और ऐसे दिया हुआ है, इसको यहाँ से मिला दे, और हमको इसका भी एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ बेस तो हमको पता है AC है, लेकिन इसका हाइट कहाँ से लेंगे? इसका हाइट कहाँ से लिया जाएगा? पॉइंट 20 लिया जाएगा, मतलब वर्टेक्स 20 लिया जाएगा। तो यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? स्ट्रेट परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ऐसे आया बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? हाइट। क्या कहलाएगा? हाइट। कोई भी अगर इंक्लाइंड हो किसी हाइट पे नहीं, तो उसका वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो इसका ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ भी फॉर्म हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एक इसमें एक और कंसेप्ट है, वो भी बता देते हैं यहाँ पे आपको। एक और कंसेप्ट क्या हमारा है इसमें जो यूज होगा, मान लो हमारा ये लाइन पैरेलल लाइन है, लाइन क्या हमारा पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ से हमने 4 पॉइंट ले लेते हैं फिलहाल। मान लो हमने यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, पॉइंट A, B और ये C। तो बताओ क्या इसका एरिया क्या होगा? फॉर्मूला बताओ तो। हाफ इंटू बेस कौन सा हो जाएगा? AC इंटू हाइट, हाइट का जाएगा BC। तो हाफ इंटू बेस क्या जाएगा? AC, और हाइट का जाएगा BC होगा। और आप जानते हो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसका डिस्टेंस क्या होता है? सेम होगा, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी क्या होती है? सेम होगी। अगर दो कहीं से इसका डिस्टेंस लिया जाएगा, हाइट लिया जाएगा, तो हाइट क्या होगा? सेम ही होगा। जैसे तो दो रेलवे ट्रैक, तो उसका जो गैप होता है वो गैप की दूरी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है थ्योरम? ये कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस हो, क्या हो? सेम बेस हो। मान लो एक और ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से और यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो सेम बेस हो गया, बेस सेम है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स है, तो सेम बेस हो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स हो, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो हम देते हैं D देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाँ, हाफ इंटू बेस कौन है? AC, इंटू क्या जाएगा? AD। बोलो होगा? तो इसका लेते हैं, ये किसका एरिया हो गया? ABC का हो गया, और ये एरिया किसका हो गया?
ए डी सी का हो गया, एक है ए बी सी और एक है ए डी सी। तो दोनों का एरिया क्या सेम होगा क्या? क्यों सेम होगा? क्योंकि जो ए डी है और ये जो बी सी है, कौन सा? ए डी और बी सी, इनका डिस्टेंस क्या होगा? आपस में सेम होगा। क्या जाएगा? सेम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी को रिप्लेस करके क्या? बी सी। क्या बन जाएगा? बी सी। तो देखो यहाँ पे हाफ इंटू ए सी इंटू क्या बन जाएगा? बी सी। और ऊपर भी क्या हो रहा है? हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी। अगर इस ए डी को हम रिप्लेस कर दें किससे? ए डी इक्वल टू क्या होता है हमारा? ए डी इक्वल टू क्या बन जाएगा? बी सी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है ये क्या है? दो पैरेलल्स के बीच में, तो इसकी दूरी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से क्या आपको समझ में आया कि दो पैरेलल्स के बीच में, दो के बीच में अगर सेम बेस हो, सेम बेस से अगर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उनका एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्लियर? तो हम दो कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है। फर्स्ट कंसेप्ट समझ गए, हमें क्या इस्तेमाल करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू हाइट। ठीक है? और दूसरा क्या यूज़ करना है हमको कि दो पैरेलल के बीच में, हाँ, अगर बेस सेम है तो उनका एरिया क्या होगा? दोनों ट्रायंगल का सेम होगा। ठीक है? इसी कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अब इस प्रूफ में। चलिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए डी। क्या लेंगे? ए। कौन सा? ए डी ई। तो इन ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए डी ई। हाफ इंटू बेस। तो बेस से बताओ कौन सा जाएगा? बेस ए डी आएगा, बेस ए डी, और हाइट ई एन, तो ए डी इंटू, ठीक है? उसके बाद सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये भी एक ट्रायंगल है, कौन सा? बी डी ई। तो बी डी ई ऐसा ऐसे ले रहे हैं क्योंकि मुझे इस साइड में ए डी चाहिए और इस साइड में क्या चाहिए? बी डी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ से गौर करो, बी डी ई कौन सा? बी डी ई। इस बी डी ई में इसका हाइट कहाँ है? हाइट कहाँ से लेंगे? बेस तो यहीं है, बेस तो यही हो जाएगा, और हाइट कौन हो जाएगा? ई एन हो जाएगा। बोलो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का था हाफ इंटू, अब जस्ट हमको बताया था ना, अगर मान लो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो, तो इसका हाइट कैसे फाइंड करेंगे? वर्टेक्स से फाइंड करेंगे। हाइट कहाँ से फाइंड करना? वर्टेक्स है। तो बताओ बी डी ई का वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है, ई पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ई से। तो इसमें क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया है? वही सेम चीज़ यहाँ से नहीं, तो यहाँ पर जाएगा बेस बी डी और हाइट क्या जाएगा? ई एन। ठीक है? चलो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ इंटू बी डी इंटू क्या जाएगा? ई एन। इसका मान लें फर्स्ट इक्वेशन, इसका मान लें सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना? दोनों को डिवाइड। तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? हाँ, वेरी गुड, ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई इक्वल टू, अब देखो यही हम काट दे फटाफट, हाफ से हाफ कट जाएगा और ई एन से एन क्या बचा ऊपर में? ए डी बाई बी डी। इसका मान लो थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली अब बताओ, जैसे अभी हमने इधर किया, इस ट्रायंगल में ए डी बाई बी डी आ गया, क्या सिमिलरली हम इधर वाली कर सकते हैं क्या? बोलो, सेम चीज़। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल, फिर से ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ए डी ही बनेगा। क्या बन जाएगा? ए डी। लेकिन ध्यान से देखो, इस बार बेस हम लेंगे ई एन लेंगे। क्या लेंगे? बेस ई एन। और हाइट क्या लेंगे? डी एम। हाइट क्या लेंगे? डी एम। इसी ट्रायंगल में दो है ना हाइट है, तो एक ट्रायंगल हम दो हाइट ड्रॉ करते हैं किसी दो वर्टेक्स से, तो उसका एरिया क्या आएगा? सेम ही ना आएगा। तो यही बात है। तो अब यहाँ पे बेस क्या ले रहा है अभी? सॉरी, बेस ले रहे हैं ए ई, बेस क्या लेंगे? ए ई, और हाइट क्या लेंगे? डी एम। क्लियर? और इस साइड कौन सा लेंगे ट्रायंगल? सी डी ई। कौन सा लेंगे? सी डी ई। क्लियर है? चलो फिर से हम अब कर लो। तो अब यहाँ पे वही चीज़ करेंगे फिर से। तो हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे? ये सिमिलरली यहाँ से लिखते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? हाँ, ए डी ई
बताइए क्या जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस कौन है इसमें, हाँ वेरी गुड, ए ही है बेस, इंटू डी एम। इसको मान लो क्वेश्चन 4th। इसको कोई दिक्कत है ना किसी को। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, हाँ सी डी ई। अब बताओ सी डी में क्या जाएगा, तो सी डी ई में वर्टेक्स कहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया है ना, ये बेस कौन जाएगा, ये नहीं सॉरी बेस वर्टेक्स यहाँ है डी एम से ना, डी से यहाँ से ये इस साइड का लेने हैं, इस साइड का, ठीक है। तो देखो सी डी ई यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर डी एम है हाइट, और बेस कौन जाएगा ई सी। तो हाफ इंटू क्या जाएगा बताइए, हाँ ई सी इंटू डी एम। इक्वेशन क्या हो गया, ये 5 हो गया। चलो इसको आप डिवाइड करेंगे फिर से, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, और डी एम से डी एम क्या बचा इधर बाई ई सी। तो नीचे लिख सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है, नीचे लिख दे यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई इक्वल टू कित, ऊपर क्या बन जाएगा ए ई, और नीचे क्या बच जाएगा ई सी, और इधर क्या बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इक्वेशन बन गया ये 6। नहीं यहाँ तो आप लोग राइट कर लो पहले। इस पार्ट को देखो, एलएचएस देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिखा हुआ है ए डी, और यहाँ का लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, और ए डी बाई बी डी हमें चाहिए था ए डी बाई बी डी, और क्या चाहिए था ए ई बाई ई सी। तो क्या ए ई बाई ई सी भी आ गया है। तो अगर मान लो हमारा ये जो पार्ट है कौन सा पार्ट है आर एच एस, तो आर एच एस तो आ गया है हमारा। तो अगर हमारा एल एच एस इक्वल हो जाएगा तो हमारा आर एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब सवाल है कि हमको इसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखो ऊपर का जो पार्ट है डिनोमिनेटर ए डी और ए डी दोनों में आ रहा है क्या, है ना। अब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अगर इस ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई को और बी ई डी को इक्वल दिखा दे, क्या दिखा दे, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि मतलब बी डी की जगह मिल सकते हैं सी डी, सी डी रिप्लेस करते हैं बी डी से, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या जाएगा दोनों सेम हो जाएगा। तो इसको हमको इक्वल दिखाना है। अब देखो यहाँ पे गौर करो फिगर में बी डी ई यही ना है, और कौन सा है सी डी ई, है ना। फिगर गौर किए, ऑब्जर्व करो बी डी ई, और कौन सा है, अब देखो एक सी डी ई, उसमें ये आ रहा कॉमन क्या डी ई, डी कॉमन आ रहा है क्या, डी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। देखो अगर हम लिखे ट्रायंगल कौन सा लिखे बी डी ई, इसमें क्या आया डी आया, और ट्रायंगल कौन सा था सी डी ई, इसमें कॉमन क्या आ रहा है डी। तो दोनों का बेस कॉमन हो गया, दोनों का बेस क्या हो गया कॉमन। और ये दोनों किसके बीच में है, दो पैरेलल्स के बीच में है, दोनों पैरेलल्स के। तो अभी जस्ट आपको बताया था स्टार्टिंग में नहीं कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया बिटवीन सेम पैरेलल्स हो, बिटवीन और सेम बेस हो, तो उनका एरिया क्या होगा इक्वल। विशेष बताए थे कि दो पैरेलल के बीच में हो और बेस क्या हो सेम हो, तो कौन सा बेस है डी। इससे ट्रायंगल कौन सा बना डी ई बी ट्रायंगल बना, और इसी ट्रायंगल बना डी ई सी। देखो नहीं बन रहा है डी ई बी और हाँ सी डी ई। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा आपस में इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर। तो रीजन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एंड सी डी lie between same parallels and having same base DE, therefore the area is equal। यहाँ लिख सकते हैं रीजन ट्रायंगल कौन सा बी डी ई और कौन सा सी डी ई, सी डी ई। इससे बेस कौन है डी है, और किसके बीच में है दो पैरेलल्स के बीच में कौन सा डी और बी सी के बीच में। तो इनका एरिया क्या होगा सेम होगा। तो मैंने लिख दिया रीजन कि ट्रायंगल बी डी एंड सी डी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे है, और बिटवीन द सेम पैरेलल, कौन सा पैरेलल है बी सी एंड डी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्लियर है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मान सकते हैं क्वेश्चन कौन सा 7th नहीं
तो फ्रॉम इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, फिर इक्वेशन कौन सा 6, और कौन सा इक्वेशन एंड 7, कौन सा इक्वेशन 7, मतलब थर्ड, उसके बाद 6 और उसके बाद 7, इन तीनों से AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC प्रूव। क्योंकि इस ट्रायंगल का हम लिख सकते हैं BD, इस CD जगह पे हम लोग कर सकते हैं BD, अगर यहाँ पे चेंज कर दे इस, यहाँ पे कर सकते हैं BD, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा आपस में इक्वल। यहाँ क्या लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि CD को हमने किससे इक्वल किया है, BD के इक्वल किया है, तो ये पार्ट क्या होगा आपस में इक्वल, तो इसलिए ये भी पार्ट क्या होगा आपस में इक्वल। ये हमारा हो गया थेल्स थ्योरम। समझे बात को? ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ, ये तो आता ही है।